आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षा सेवचयन आयोग अपने फुल फॉर्म पे आ गया है। आज आप सभी लोगों को दिखा होगा कि समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा कि नए सिरे से प्रक्रिया को स्टार्ट करने की बातें हो रही हैं। विद्यार्थियों ने ईमेल से और मैसेजेस से मेरे मोबाइल को पूरी तरीके से हैक कर दिया है। हैंग करने लगा मेरा मोबाइल कि कहीं ऐसा तो नहीं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन रद्द हो जाए, फिर से आवेदन लिए जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आप सभी लोगों का निरस्त नहीं होगा। ये एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की सूचना है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 4700 पद आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे टीजीटी में, 815 पद मिलेंगे पीजीटी में। ठीक है ना, मतलब 815 एक्स्ट्रा पद मिलेंगे। ये पद आप सभी लोगों के बढ़ाए जाएंगे। ठीक है। विद्यार्थियों की मांग है कि लगभग 25,000 पदों को इसमें जोड़ा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तदस्थ शिक्षकों को मौका देना है और तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन एक बार फिर से आप सभी लोगों को शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से निकालने के लिए जो है सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो भी आप लोगों को पद मिलने हैं, पोस्ट मिलनी है, वो पोस्ट आप सभी लोगों को प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी में केवल और केवल 4,700 एक्स्ट्रा पद मिलेंगे। ठीक, 815 आपको प्रवक्ता में मिलेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। ठीक है ना। तो ये दिल दिमाग से अपने बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना करके ही आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं। आप सभी लोगों ने परेशान कर रखा है, तो इसलिए मैं बता दूं कि ये विज्ञापन आपका निरस्त नहीं होगा, ना ये ना ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, इतनी चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब आप सभी लोगों को सोमवार से ही, मतलब होली के बाद, मान लीजिए बुधवार से, आप सभी लोगों को परीक्षा नियंत्रक, सचिव, वित्त अधिकारी और न्याय विभाग के अधिकारी, अपर महाधिवक्ता, ये सारे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? केस से रिलेटेड फाइलें वो शिक्षा सेवचयन आयोग पहुंचाई जा चुकी हैं। अब वहां से सारे निर्णय होंगे। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए, उनकी हियरिंग कंप्लीट होकर के सारा कुछ फाइनल हो जाए। इन सभी चीजों के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग की एक समस्या है। समस्या इस बात को लेकर के है कि विद्यार्थी इस बात को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द परीक्षा का संशोधित शेड्यूल मिल जाए। क्योंकि भाई पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स भी अभी तक क्लियर नहीं है कि जुलाई में कब होगी। आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा कब निरस्त हुई है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उसको बाकायदा जो है सत्यापित भी नहीं किया है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं। मैं आप सभी लोगों को सारी जानकारियां दूंगा, इसलिए चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आरओ एआरओ आप सभी लोगों का जून में होगा, जून में। ठीक है ना। और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आप सभी लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों की अगस्त में होगी। ठीक है ना। जीआईसी प्रवक्ता सितंबर में होगी। ठीक, तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा शेड्यूल में इन तमाम चीजों की जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हो सकता है आज ही चुनाव आयोग इसका परमिशन दे दे, तो आप लोगों का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये परीक्षा शेड्यूल आप सभी लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगस्त में आपकी एलटी ग्रेड होगी, क्योंकि सितंबर आपके अगस्त और जुलाई और जून, ये 3 महीने लोक सेवा आयोग जो अपनी विवादित भर्तियां आप कह सकते हैं, ठीक है ना, विवाद हुआ है तभी, विवादित भर्तियों को निपटाने में ही पूरा फोकस करेगा। उसके बाद ही आप सभी लोगों की नई प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जाएगा। और एलटी ग्रेड जीआईसी कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है।
LT ग्रेड GIC आप सभी लोगों को लगभग 25 से 28 लाख विद्यार्थियों का समावेश उसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त समय मिलेगा, 4 महीने 5 महीने का समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये तो आपको लिए बेहतरीन सा विकल्प है ना। कितने बेहतरीन ढंग से आप तैयारियां कर सकते हैं ये मायने रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन जो कार्यवाहक सचिव अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 10 जून तक आपके परमानेंट अध्यक्ष आएंगे, 10 जून तक, ठीक है ना। और वो रिटायर्ड कोई IAS अधिकारी या वर्तमान का कोई IAS अधिकारी ही बनाया जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। और अभी तक जो अध्यक्ष पद के लिए केवल 3 आवेदन आए हैं, क्योंकि आवेदन फिर से आमंत्रित किया गया था ना, तो 3 आवेदन अभी तक शासन को प्राप्त हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके जो शेड्यूल में सारी चीजें सम्मिलित की गई है। आप लोगों को TET का विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव जो सदस्य वगैरह हैं, इन्होंने शासन को रिकमेंड कर दिया है कि हम TET का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं। TET का विज्ञापन आप लोगों को अप्रैल महीने में ही देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। TET अभी केवल 2 स्तरीय ही कराया जाएगा। 3 स्तरीय या 4 लेवल का TET अभी फिलहाल नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। माध्यमिक स्तर पे अगर TET को लागू किया जाता है, जैसे आपका TGT, PGT, LT और GIC के लिए, तो इसमें बहुत कुछ जो है चीजें बदलेंगी। चीजें क्या बदलेंगी? तदर शिक्षक बिल्कुल भी TET पास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी पर गवर्नमेंट को स्वयं भी संदेह है, ठीक है ना, कि वो TET पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसी कोई स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो जाहिर सी बात है समस्याओं का अंबार लग जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि हम TGT और LT लेवल से थोड़ा सा TET को स्किप करें, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को इसमें चिंतित होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों को TET देना पड़ेगा। हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि इस वक्त हम बिल्कुल भी अकेले पड़ गए हैं LT और GIC के लिए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र आप सभी लोगों का LT और GIC का विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्नेह और आशीर्वाद जरूर इसको प्रदान करिए। बात चल रही है आपके BEd डिग्री धारकों की। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, MHRD ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिससे BEd डिग्री धारक फिर से एक बार 7 वर्षों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 7 वर्षों के लिए मायने रखता है गुरु, है ना। अगर आप लोगों को 7 वर्ष का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और ये राज्यों पर डाल दिया जाता है, यदि आपके यहाँ पर्याप्त संख्या में DELED और BTC के विद्यार्थी मौजूद हो, उनकी संख्या TET पास की मौजूद हो, और अगर आपको लगता हो कि हमें BEd डिग्री धारकों की आवश्यकता नहीं, हम इन्हीं से अपना सीटें जो है कोटा फुलफिल कर लेंगे, जो वैकेंसीज हम जारी करेंगे उसमें जो है हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, एक के बाद एक जो है लगातार वैकेंसीज जारी हुई, सीटें रिक्त चली जा रही थी, है ना। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का भी जिक्र करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रिटर्न सबमिशन में उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। उत्तर प्रदेश ने बाकायदा वहां पे लिखित तौर पे दिया था कि हमें BEd डिग्री धारकों की आवश्यकता है, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे। जो सारी बातें हो रही थी वो गौड़ हो गई हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने BEd डिग्री धारकों का ऐसा पक्ष रखा जिसपे सर्वोच्च न्यायालय भी थोड़ा सा नरम रुख इख्तियार किया हुआ है। तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी लोगों के भाग्य का फैसला 1 अप्रैल सन 2024 को होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि MHRD आप सभी लोगों का लिए जो पूरा प्रोफार्मा तैयार की है उसको सुप्रीम कोर्ट में डालेगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को 7 वर्ष की वैलिडिटी मिल जाएगी। परमानेंटली तो नहीं कर सकता, लेकिन 7 वर्ष की वैलिडिटी मिल जाएगी। इतने में बहुतों का बारा न्यारा हो जाएगा यार। जो 24, 25, 26 तक के BEd डिग्री धारक होंगे सबका कल्याण हो जाएगा। वैसे भी 2030 से आप सभी लोगों को इंटीग्रेटेड कोर्स अभी ये से स्टार्ट कर दिए हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तब तक तो बहुत विद्यार्थी ओवर एज भी हो जाएंगे, है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जैसे आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो गया, जो आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना, वहां पे शासन चेंज होते ही, राजस्थान का मैटर हो गया, शासन चेंज होते ही BEd डिग्री धारकों के पक्ष में माहौल बन गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं
कि आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगिए। अगर आपको टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, नोट्स चाहिए, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो बिना देर किए हमारे साथ जुड़ जाइए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि तंत्र जो है वो चलना स्टार्ट किया है और आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जो एक कहते नहीं कि एक मुकाम हासिल करना, वो समय अब आ चुका है। आप सभी लोगों के चेहरे पर मैं अविस्मरणीय वो मुस्कान दे करके जाऊंगा जो कि आपको पूरे जीवन, आप शादीशुदा हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे आपके, है ना, आप डैडी मम्मी पापा बन जाओगे, तो भी आप याद रखोगे कि हाँ कोई सार्थक भाई थे जिसकी वजह से आज मेरे पास जॉब है, जिसकी वजह से मेरे पास आज सर्विस है। ठीक है ना। अगर आप दुआओं में भी अगर कभी याद करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का वो स्नेह, वो दुआ मेरे लिए बहुत कारगर होगी, बहुत काम आएगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। एलटी ग्रेड जीआईसी अब आपकी दूर नहीं है, सारे प्रोग्राम सेट हो चुके हैं, बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है। अभी होली आने वाली है लेकिन अभी हम जा नहीं पाए घर, क्यों? क्योंकि आज तक विद्यालय ही है ना। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा प्रबंध तंत्र भी भाई इसमें सख्त हो गया है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान नहीं हो पाती, क्योंकि सर्विस है तो सर्विस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। और देखते हैं होली पे घर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, या हो सकता है कि हम लखनऊ ही निकल जाए क्योंकि आप सभी लोगों के कार्यों को भी संपादित कराना है। जो हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जुड़े हैं उनका भी मैटर जो है वो लखनऊ तक पहुँचाना है, तो हो सकता है कि हमारी होली जो है वो लखनऊ में ही बीते, है ना। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो आप सभी लोगों के लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि भैया आप जो है घर भी हो लिया करिए, 8-8 10-10 महीने आप घर नहीं जाते हैं। बात सही है, 8-8 10-10 महीने वास्तव में आप घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए कार्य करते वक्त हमें थोड़ा सा भी ये नहीं लगता कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा अपने परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। अभी भैया चलो ठीक है, अकेले हैं, क्या दिक्कत है ना। अभी तो जो है गले में रस्सी पड़ी नहीं है तो इसलिए कर लेते हैं। हो सकता है कि गले में रस्सी पड़ जाए, खूंटे से बांध दिया जाए, तो हो सकता है कि कोई चीज़ें थोड़ी सी भी बदल जाए, है ना। लेकिन बदलेगी कुछ भी नहीं, जो चीज़ें चल रही वैसे ही चलेंगी। आपका सार्थक भाई आपकी ज़रूरत के लिए हमेशा ही खड़ा रहेगा, हमेशा ही आप सभी लोगों के साथ आपके कंधे से कंधा मिला करके चलता रहेगा। बस आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।